अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं Redmi 12 के साथ। तो आप लोगों को पता है कि Redmi Note 12 तो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ, लेकिन स्टॉक को लेकर किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन आपको पता है कि Redmi की नंबर सीरीज के अंदर एक तो नोट सीरीज आती है, एक सिंपल सीरीज भी आती है, और Redmi की जो नॉन नोट सीरीज है ना, वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती थी क्योंकि वो काफ़ी बजट के अंदर आती थी। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जो Redmi 12 है ना, वो काफ़ी हद तक सामने आ चुका है, उसकी पिक्चर सामने आ चुकी हुई हैं, स्पेसिफिकेशंस भी पता चल चुकी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर तो नोच है, लेकिन बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है ना, वो सैमसंग प्लस एप्पल का मिक्स्ड डिज़ाइन है। क्योंकि आप लोग कैमरा के अरेंजमेंट को देखो तो आईफोन जैसी है। इसके अलावा सैमसंग की जो A32 डिवाइस है उसके अंदर आप लोगों को बैक साइड के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कैमरा का मॉड्यूल नहीं मिलता था, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कैमरा का कोई मॉड्यूल नहीं मिलेगा। बैक साइड के ऊपर जो लेंसेज है वो डायरेक्टली तौर पर बैक पैनल के अंदर प्लेस किए गए हैं। देखने के अंदर डिवाइस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर मूव करें तो आपको 6.7 इंचेस का एक 90 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल मिलेगा। 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मे बी मैक्रो सेंसर होगा या फिर डेप्थ सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, G88 का प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। और जो Redmi के मोस्ट फेमस फीचर्स होते हैं ना, उनके अंदर आप लोगों को IP53 की रेटिंग मिल जाएगी, NFC की सपोर्ट भी मिलेगी, IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी प्राइस कितनी होगी। अब अगर आप लोग इन स्क्रीनशॉट्स के ऊपर देखते हो तो आप लोगों को 209 यूरोज प्राइस लिखी हुई नजर आ रही है। जब आप 209 यूरोज को कन्वर्ट करते हो पाकिस्तान के अंदर तो वो 64,000 बन रही है Redmi 12 सिंपल डिवाइस की प्राइस, जो कि पिछला जिसका आई थिंक वेरिएंट आया था ना, वो अराउंड 30,000 की आया था, उससे भी थोड़ा बहुत नीचे ही था। लेकिन अब क्योंकि करेंसी इतनी ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है तो हो सकता है कि अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है तो अबव 60,000 आप लोगों को कहीं पर देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो यूरोपियन मार्केट की प्राइस होती है ना, या फिर US मार्केट की, वो ज़्यादा हायर साइड के ऊपर होती है। एशियन मार्केट की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन ये ऑफ कोर्स महंगा तो होने वाला ही है, इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि आ रही है iOS के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि iOS का किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है, एप्पल के इकोसिस्टम का कोई मुकाबला नहीं। अगर हम लोग स्पेशली सॉफ्टवेयर के अपडेट्स की बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि क्या रेट चल रहा है अडोप्शन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग iOS 16 की बात करते हैं जो कि लेटेस्ट चल रहा है, 81% जो आईफोन्स है उनके अंदर वो चल रहा है, लाइक जो सपोर्ट करते हैं ना iOS 16 को, 81% के अंदर वो चल रहा है। कुछ लोगों ने मे बी अपडेट ना किया हो, लेकिन 81% उसका अडोप्शन रेट हो चुका हुआ है। iOS 15 13% डिवाइसेस के अंदर चल रहा है, जिसको अगेन हम लोग एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो वाली डिवाइसेस जो कि iOS 16 को सपोर्ट नहीं करी थी वो iOS 15 के ऊपर चल रही हैं। iPadOS की बात करें तो वो 71% iPads के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा कंपेरिजन दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। अब क्योंकि iOS 16 81% डिवाइसेस के अंदर चल रहा है, अगर हम लोग इसके काउंटर पार्ट एंड्रॉइड की बात करते हैं तो जो एंड्रॉइड 13 है जो कि लेटेस्ट है, अभी सिर्फ 12% पूरी दुनिया की डिवाइसेस के अंदर चल रहा है। एक साइड के ऊपर iOS 16 है जो कि 81% के ऊपर है, और एंड्रॉइड 13 12% के ऊपर है। जो रीजन है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस ही है कि जो एंड्रॉइड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन जो कंपनी है वो अपने लिहाज से मैनेज कर रही होती हैं। गूगल जिन डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, गूगल ने अपनी डिवाइसेस के अंदर तो डेफिनेटली जो सपोर्ट है वो दे दी है। इसके अलावा जो मिड रेंज की डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर काफ़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, तो सॉफ्टवेयर के मामले के अंदर एप्पल डेफिनेटली किलिंग इट। छोटी सी नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि आ रही है नथिंग फोन 2 के बारे में, तो उसका डिस्प्ले का साइज कंफर्म हो चुका है जो कि होगा 6.7 इंचेस, जो कि 0.15 इंचेस बिगर है। अगर हम लोग इसको, यार ये फिर खेलने आगे में, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से आवाज़ें वगैरह आ रही हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं आती होती, मैं एडिट के अंदर देखता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में रियल लाइफ में यहाँ पर बैठा हूँ ना तो मुझे ज़्यादा फील हो रही होती है कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। 0.15 इंचेस बिगर साइज मिलेगा एज कम्पेयर टू जो पिछली जनरेशन है, और ये चीज़ कही जा रही है कि इसके अंदर आप लोगों को 3 साल तक की सॉफ्टवेयर की अपडेट भी मिलेगी, जो कि काफ़ी डिसेंट चीज़ है क्योंकि सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की जो बिल की कॉस्ट है ना मटेरियल की, वो कितनी है, लाइक उसको बनाने के ऊपर जो मटेरियल लगा, जो प्रैक्टिकली फिजिकल चीज़ें लगी हैं उसके अंदर, उसकी कॉस्ट कितनी है, जो कि है $469। ये एक्चुअल में प्राइस है जो कि माल मूल के ऊपर लगी है, कैमरा शैमरा डिस्प्ले चिप्स वगैरह के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 34% जो कॉस्ट है ना वो क्वालकॉम के पास गई है। लाइक सैमसंग से भी ज़्यादा उन लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाया। लाइक इसके अंदर जो चिप्स हैं कनेक्टिविटी की, वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्वालकॉम ने प्रोवाइड किए थे। जो आप लोगों को प्रोसेसर मिलते हैं, जितनी भी उसके अंदर चिप्स वगैरह लगी हुई हैं, जो सिग्नल्स आते हैं, मॉडेम्स वगैरह लगी हुई हैं, वो क्वालकॉम की थी। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी क्वालकॉम का था, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट थी ना क्वालकॉम के पास वो ज़्यादा गई है। सैमसंग 33% के ऊपर है
है जो कि Qualcomm से कम है। ओवरऑल आप लोग दूसरी कंपनीज को भी देख सकते हो जिन्होंने कंपोनेंट्स वगैरह को प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपोनेंट्स की प्राइस की बात करते हैं ना कि एक S23 अल्ट्रा के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए वो कौन से कंपोनेंट्स कितनी ज़्यादा प्राइस के थे, तो जो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे महंगी चीज़ है वो प्रोसेसर्स हैं और जो उसके अंदर सेलुलर कनेक्टिविटी के रिलेटेड चिप्स वगैरह लगी हुई हैं जो कि 35% कॉस्ट के ऊपर पड़ रही होती हैं, क्योंकि अगेन 35% में से 34% जो प्राइस थी वो तो Qualcomm ले ही गया था। 18% की जो कॉस्ट है वो डिस्प्ले की है जो कि सैमसंग ने अपना ही डिस्प्ले लगाया था, जो कि अगेन काफ़ी महंगी चीज़ है। 14% कैमराज हैं, 11% मेमोरी, 8% केसिंग और 15% जो प्राइस है वो अदर कुछ कंपोनेंट्स की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि $469 तो एक एक्चुअल में प्राइस पड़ी है, उसके अलावा अगर हम लोग एक्चुअल फ़ोन की प्राइस की बात करते हैं तो वो $1000 से भी ऊपर है। तो यार ये तो डायरेक्टली तौर पर बिल की प्राइस है ना, लाइक जो मटेरियल लगा हुआ है, ये मेरे पास मैकबुक है, ये डिस्प्ले इतने का, कीबोर्ड इतने का, बैटरी इतने की है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा जो लेबर की कॉस्ट होती है, रिसर्च की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग की, शिपिंग की, सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऑफिस चल रहे होते हैं, स्टोर्स चल रहे होते हैं, सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी ऊपर प्राइस जाती है। लेकिन जो मार्जिन होता है फिर भी वो आई थिंक 40 से 35% तो बचता ही होगा एक फ़ोन के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जो एप्पल का आईफोन है ना लेटेस्ट, उनकी भी जो बिल मटेरियल की कॉस्ट है ना, बिल की, वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा इनसेन मार्जिन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि काफ़ी एक सुपर यूजफुल अपडेट है एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए। तो आप लोगों को पता है कि आईफोन्स के अंदर में एक फीचर मिलता है बैटरी की हेल्थ को लेके, आपको पता चल जाता है कि बैटरी की एक्चुअल में हेल्थ इस वक्त कितनी है। आप लोग जो प्राइस है उसको देख सकते हो बैटरी की हेल्थ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जितनी कम बैटरी की हेल्थ होती है उतनी ज़्यादा प्राइस भी फ़ोन की कम होती है। लेकिन ये वाला फीचर हमें ऑफिशियली तौर पर एंड्रॉइड के अंदर तो नहीं मिलता। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि आप लोगों को एंड्रॉइड 14 के अंदर बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन है वो सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा, लाइक हमें जिस तरह आईफोन के अंदर मिलता है। एक पिक्चर भी सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमें हेल्थ बताई जा रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स भी बताए जाएंगे कि कितनी दफ़ा इस फ़ोन को चार्ज किया गया, 100% और डिस्चार्ज किया गया। अब ये जो चार्जिंग पॉलिसी है इसकी मुझे कोई खास समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। और मैन्युफैक्चरिंग की जो डेट है वो भी बताई जाएगी कि जो बैटरी लगी है उसको कब मैन्युफैक्चर किया गया था, रिप्लेस वगैरह तो नहीं हुई है। तो आप लोग इन चीज़ों को एनालाइज कर सकोगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बैटरी की हेल्थ कितनी है, किस तरह पता लगाएं। काफ़ी ज़्यादा आप थर्ड पार्टी सोर्सेज को यूज़ करते हो, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा होता है जो बिल्ड इन एंड्रॉइड के अंदर हमें मिल रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड होगा, तो आप लोग उसको यूज़ कर पाओगे। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट अपडेट के ऊपर। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, बिजनेसेस वगैरह तो चल नहीं रहे, जो हमारी एक्चुअल में सर्विसेज है उनके ऊपर ही टैक्स लगता जा रहा है। तो अगर आप लोग जैज़ कैश को यूज़ करते हो ना डेली बेसिस के ऊपर, तो आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि जब आप लोग अब जैज़ कैश के अंदर अपने पैसे जमा भी करवाओगे ना, डिपॉजिट भी करवाओगे, तो आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। टैक्स की डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग 50 रुपए से लेके 20,000 तक जमा करवाओगे, डिपॉजिट करवाओगे, तो आपको 0.5% का फिक्स टैक्स देना पड़ेगा और प्लस आपको FED भी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 0.5% की अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप लोगों ने 20,000 रुपये जमा करवाया तो उसका 0.5% 100 रुपये बनते हैं। तो 100 रुपये तो आपको फिक्स देने पड़ेंगे, साथ में आपको FED का जो टैक्स है वो भी देना पड़ेगा। और अगर आप लोग 20,000 से ऊपर की अमाउंट जमा करवाते हो तो आप लोगों को 100 रुपये फिक्स देना पड़ेगा, साथ में FED भी देनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल सामने आ रही है। और जैज़ कैश वालों ने कहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, जो स्टेट बैंक है उन लोगों ने हमें एक सर्कुलर दिया है कि ऑर्डर शोर्डर वगैरह दिया है, तो हम लोग जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट बैंक की पॉलिसी, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा और मजीद टैक्सेस के बारे में भी डिटेल सामने आ रही है, जैसे कि एक्चुअल में ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए ये चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप लोगों ने कैश को विड्रॉ करना है तो तब तो आपने चले टैक्स देना ही देना है, एक्स्ट्रा चार्जेस देने ही देने हैं। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट करवाना तो डिपॉजिट करवाने के ऊपर मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या अजीब सा तमाशा है। लेकिन भाई जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, आपको ये चीज़ तो फॉलो करनी पड़ेगी, टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।